भारत की इकोनॉमी कह सकते हैं कि रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ रही है। पर कभी सोचा है कि इस रॉकेट का फ्यूल कहाँ से आता है? वो कौन सी पावर है जो देश की तरक्की के इस इंजन को चला रही है? चलिए आज इसी पर बात करते हैं और भारत के एनर्जी रिसोर्सेज की दुनिया में गोता लगाते हैं। देखिए, सीधा सा हिसाब है। देश की इकोनॉमी बढ़ेगी तो एनर्जी की भूख भी बढ़ेगी, है ना? हर नई फैक्ट्री, सड़क पर दौड़ती हर नई गाड़ी और हमारे घरों में जलता हर बल्ब, इन सबको चाहिए पावर। तो सवाल यही है कि ये पावर आ कहाँ से रही है और इससे हमारा आने वाला कल कैसे तय होगा। तो हमारी कहानी शुरू होती है ट्रेडिशनल एनर्जी सोर्स से, यानी थर्मल और हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर। ये वो पावर हाउसेज हैं जिन्होंने दशकों से भारत की एनर्जी ज़रूरतों की मजबूत नींव रखी है। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 65%। जी हाँ, भारत की टोटल बिजली का लगभग 2/3 हिस्सा आज भी थर्मल पावर से आता है, मतलब कोयला, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस को जलाकर। हमारे देश में कोयले के विशाल भंडार हैं और इसी वजह से सच कहें तो थर्मल पावर आज भी हमारे एनर्जी सिस्टम की बैकबोन है। पूरे देश में थर्मल पावर प्लांट्स का एक जाल सा बिछा हुआ है। बिहार के बरहा से लेके गुजरात के मुंद्रा तक बड़े बड़े प्लांट्स काम कर रहे हैं। कुछ राज्य जैसे कि असम और गुजरात तो इस पर इतने ज़्यादा निर्भर हैं कि उनकी 90% से भी ज़्यादा बिजली इन्हीं प्लांट से आती है। अच्छा, थर्मल पावर के बाद दूसरा बड़ा खिलाड़ी है पानी की ताकत, यानी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर। पर यहाँ कहानी में एक ट्विस्ट है। भारत में हाइड्रो पावर का पूरा खेल 2 तरह की नदियों पर टिका है। एक तरफ तो है हिमालय से निकलने वाली नदियां जो साल भर पूरे जोश में बहती हैं, मतलब बिजली बनाने के लिए एकदम परफेक्ट। और दूसरी तरफ है पेनिनसुलर इंडिया की नदियां, जो कह सकते हैं कि थोड़ी मौसमी हैं। उनका फ्लो ऊपर नीचे होता रहता है, जिससे उनकी बिजली बनाने की कैपेसिटी लिमिटेड हो जाती है। जैसा कि इस मैप में दिख रहा है, हमारे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर सेंटर्स ज़्यादातर या तो उत्तर में हिमालय की गोद में हैं या फिर दक्षिण में वेस्टर्न घाट्स में। और ये कोई नई टेक्नोलॉजी नहीं है। भारत में इसकी शुरुआत तो 1897 में दार्जिलिंग से ही हो गई थी। चलिए अब कोयले और पानी से आगे बढ़ते हैं और रुख करते हैं एनर्जी के उस सोर्स की तरफ जो साइंस और टेक्नोलॉजी का एक बेहतरीन नमूना है, न्यूक्लियर एनर्जी। भारत की न्यूक्लियर कहानी आत्मनिर्भरता की कहानी है। इसकी शुरुआत हुई 1954 में, जब ट्रॉम्बे में एटॉमिक एनर्जी इंस्टीट्यूट बना। बाद में महान वैज्ञानिक होमी जे भाभा के सम्मान में इसका नाम बदलकर भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर यानी BARC कर दिया गया। हालांकि न्यूक्लियर एनर्जी आज भारत की कुल बिजली का सिर्फ 3% ही बनाती है, लेकिन इसे भविष्य की एक बहुत बड़ी उम्मीद के तौर पर देखा जा रहा है। देश के बड़े न्यूक्लियर सेंटर्स जैसे महाराष्ट्र का तारापुर, राजस्थान का रावतभाटा और तमिलनाडु का कल्पक्कम इसी भविष्य की नींव रख रहे हैं। तो अब बात करते हैं उन फॉसिल फ्यूल्स की जो हमारी गाड़ियों से लेकर बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज तक हर जगह मौजूद हैं, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस। भारत में तेल की खोज जमीन पर और समुद्र में दोनों जगह गहराई तक हो रही है। जमीन पर बात करें तो असम का डिगबोई है, जिसे भारत का सबसे पुराना तेल क्षेत्र होने का गौरव हासिल है। और वहीं समंदर के नीचे मुंबई हाय देश का सबसे बड़ा और सबसे जरूरी तेल का खजाना है। पेट्रोल के साथ साथ नेचुरल गैस भी भारत के लिए एक गेम चेंजर बनकर उभर रही है। खासतौर पर पूर्वी तट पर कृष्णा गोदावरी बेसिन में इसके जो विशाल भंडार मिले हैं, वो देश की एनर्जी सिक्योरिटी के लिए एक बहुत बड़ा कदम है। तो अभी तक हमने काफी कुछ देख लिया है ना। चलिए एक काम करते हैं, एक फटाफट रैपिड फायर रिवीजन हो जाए। देखते हैं कि कौन कौन से पॉइंट्स दिमाग में बैठ गए हैं। तो मेन पॉइंट्स क्या थे? सबसे पहला और सबसे जरूरी, थर्मल पावर, जो करीब 65% के साथ हमारा किंग है। सबसे पुराना तेल का कुआं वो है असम का डिगबोई। बड़े न्यूक्लियर प्लांट्स तारापुर और कल्पक्कम, याद रखिएगा। और हाँ, हाइड्रो पावर के लिए हिमालय की नदियां बेस्ट हैं क्योंकि वो साल भर बहती हैं। बस ये कुछ बातें ही पूरी कहानी कह देती हैं। तो फिर कुछ सवालों के लिए तैयार हैं? पहला और सबसे सीधा सवाल, भारत की बिजली का कितना % हिस्सा थर्मल पावर से आता है? अब थोड़ा इतिहास में चलते हैं। भारत का सबसे पुराना तेल उत्पादक क्षेत्र कौन सा है? ये है ज्योग्राफी का सवाल। तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन भारत के किस राज्य में है? अब एक कॉन्सेप्ट वाला सवाल, आखिर ऐसी क्या वजह है कि हिमालय की नदियां हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के लिए बेहतर मानी जाती हैं? इतिहास से एक और सवाल,
1967 में एटॉमिक एनर्जी इंस्टीट्यूट को क्या नया नाम दिया गया था? ये आसान है पर जरूरी सवाल है। मुंबई हाई ऑनशोर है या ऑफशोर, मतलब जमीन पर है या समंदर के नीचे? एक बार फिर से इतिहास में झांकते हैं। शिवनाथ समुद्र हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट कहाँ पर है? हाल की खोजों पर ध्यान देते हैं। कृष्णा गोदावरी बेसिन में कौन सा बेशकीमती एनर्जी रिसोर्स मिला है? ये थोड़ा ट्रिकी हो सकता है। कोई भी 2 राज्य बताइए जहां थर्मल पावर का दबदबा सबसे ज्यादा है। और हमारा आखिरी सवाल आज का, कलपक्कम न्यूक्लियर पावर प्लांट किस राज्य में है? तो हमने देखा कि भारत की एनर्जी की कहानी कितनी मिली जुली है, कोयले की ताकत से लेके एटम की क्षमता तक। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी बना हुआ है। जैसे जैसे भारत बढ़ रहा है, क्या वो अपनी ऊर्जा की भूख और पर्यावरण की सुरक्षा के बीच एक बैलेंस बना पाएगा? भविष्य का एनर्जी मिक्स कैसा दिखेगा, ये सोचना ही इस कहानी का सबसे दिलचस्प मोड़ है।